नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में सभा को संबोधित करते हुए संभल लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी और ठाकुर सर्वेश सिंह के पक्ष में वोट मांगा। अमित शाह ने अपने भाषण में धारा 370 और जनता को फ्री राशन देने का भी जिक्र किया। मंदिर का विरोध करते रहे, मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं, जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए। चिंता मत करिए, उनको जो करना है वो करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना, बद्री धाम के मंदिर वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है बीजेपी। विरोधियों को केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से धमकाया जा रहा है। चुनाव के व्यापक मुद्दे पर धांधली के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मत राय ली जा रही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बेरोजगारी गरीबी पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे। पैकेज देंगे, एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। इस पे तो उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आप समझ जाइए, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वहीं सोनपुर के दौरे पर सारण के राजद के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से भी लड़ाई नहीं है। मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा है, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब वो जनता के बीच में लेके जाएं, दे जनता को करना ही चाहिए उनके। वहीं सत्ता में आने पर भाजपा नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने की धमकी देने वाली राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। बता दें कि मीसा भारती ने अपने बयान में कहा था कि जांच होगी तो प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री जेल जाएंगे। हालांकि अपने बयान पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मीसा भारती ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मीडिया को मेरा पूरा बयान देखना चाहिए। हमने ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा होगी तो आगे निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग उनको सजा देंगे। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा, एनडीए के लोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके, तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, प्रधान बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने वहीं आगरा में पहली बार पहुंचे बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा
भी जो सरकार है वह युवाओं को रोजगार देने की जगह उनके हाथ में कटोरा थमा रही है। आप भी चुनाव में उन्हें कटोरा थमा दें। बसपा के नेता आकाश आनंद ने कहा कि आपको बता दें कि बसपा के नेता आकाश आनंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जहां जनसभा की थी वहीं से उन्होंने अपनी जनसभा शुरू की है। यही नहीं, उनकी अस्थियां आज भी बुद्ध विहार में मौजूद हैं। पहली बार आगरा पहुंचे आकाश आनंद ने बुद्ध विहार को इसलिए चुना है, इसके कई मायने निकलकर सामने आते हैं। इसका महत्व वो खुद जानते हैं। खुद बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग भी बृहस्पतिवार को आगरा पहुंचे। आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस को इस दौरान आड़े हाथों लिया, साथ ही सत्ता पर काबिज बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि साथियों, पहला मुद्दा शिक्षा का है। हमें बीजेपी की सरकार से अब पूछना होगा कि भाई पिछले 10 सालों में क्यों इतनी पेपर लीकों की खबरें आती हैं। अब उनको जवाब देना होगा कि जब भी सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जब हमारे युवा साथी पेपर देके आते हैं तो क्यों उन्हें 3-4 दिन बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। आप लोगों को सवाल पूछना होगा कि भाई पेपर लीक किया जाता है, आपकी मंशा क्या है? आप चाहते हैं? वहीं मछली के बाद अब तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में ऑरेंज खाते हुए वीडियो शेयर किया। इस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव से बिहार के पत्रकारों को पूछना चाहिए कि आरजेडी को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। जीवन खपा देंगे फिर भी जवाब नहीं मिलेगा। चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाने के लिए पैसा कहां से आया? हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। उसका जवाब ये है कि ये पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्षों में हमने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकारें हैं जिनको सरकार बनाने में, जीतने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को ये लगता है कि अच्छा जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहा है। नहीं, पैसा वो कोई नेता नहीं देता है, कोई दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में भी आप किसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे, उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयासों में यकीन है, लोग वो मदद कर रहे हैं। तो उन राज्यों में जहां मैंने काम किया पिछले 10 साल में, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया, उस व्यवस्था से उन वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने के बाद अब पार्टी प्रमुख मायावती भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मैदान में उतर गई हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। ईद के मौके पर आयोजित इस रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत कार्यशैली की वजह से धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने आरोप लगाते हुए कहा कि कांशीराम जी के निधन के समय कांग्रेस सत्ता में थी और उसने एक दिन भी कांशीराम के सम्मान में शोक घोषित नहीं किया था। बिल्कुल भी गरीब एवं बेरोजगार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को वहीं खन्ना से खामनो जाने वाली सड़क पर मानूपुर गांव के पास सड़क हादसे का ड्रामा रचकर 2 दुकानदारों को लूट लिया गया। पहले लुटेरों ने तेजधार हथियार से उन पर हमला किया, फिर पिस्तौल तानकर दुकानदारों के पास से करीब 45,000 नकद और 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घायल अवस्था में दोनों दुकानदारों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਖਮਾਣਾ ਨੂੰ ਰਸੂਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 19-21 ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ वहीं यूपी के मैनपुरी में चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह की घोषणा होने के बाद पहली बार वो मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर अपना वर्चस्व लहराएगी। लोगों का उत्साह, जोश और ऊर्जा, यही चुनाव का आधार है। पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है कि जो जोश कार्यकर्ता में है, यही मैनपुरी का परिवर्तन लाएगा, यही कमल खिलाएगा, यही भगवा लहराएगा। इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। गढ़ ध्वस्त होगा, भगवा लहराएगा, इस बार कमल खिलेगा। डिम्पल जी दूसरा चुनाव नहीं जीती है, इस बार भी यही होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि डिम्पल जी को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, अपने पतिदेव के कार्यकाल का याद आ जाना चाहिए 12 से 17 में, जहाँ 12 से 17 के बीच में गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, फिरौती, छिनैती जो पिटा वही। वहीं बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बे के जहांगीराबाद चुंगी पर दबंगों ने एक युवक के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस हमले में पीड़ित मनोज के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित को सीएचसी शिकारपुर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पीड़ित पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था, तभी दबंग पीड़ित के घर आए और उससे मारपीट करने लगे। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना में नाश्ता कर रहा था घर पे, अपने चाय पी रहा था। ये 3-4 लोग आए, जयप्रकाश, इसका बेटा बड़ा और इसकी घरवाली, 2 लोग और आए थे और तमंचे की बट मार के ये मुझ में मारपीट करके भाग गए। वहीं रायबरेली में निर्वाचन ड्यूटी में लगे सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों ने एसडीएम डलमऊ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सामान्य निर्वाचन 2024 में लगे 1 दर्जन से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने एसडीएम डलमऊ आशुतोष राय पर आरोप लगाया कि मीटिंग के दौरान उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, माफी मांगने के बाद भी उन्हें इंजीनियर्स को पुलिस को सौंप दिया गया। एसडीएम की तानाशाही से पीड़ित डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने इस मामले की शिकायत डीएम हर्षिता माथुर से की। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन में सिंचाई, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेक्टर अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट बनवाया है, लेकिन डलमऊ तहसील में लगे सेक्टर अधिकारी और मजिस्ट्रेट एडीएम के व्यवहार को लेकर आक्रोशित हैं। बजे से बैठक थी डलमऊ तहसील में, तो मैं वहां समय से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद एसडीएम साहब आए, तो उन्होंने हम पूछा कि सब लोग आ गए हैं, बताया गया हाँ सब लोग आ गए हैं। तो उन्होंने जो है मेरा नाम लिया। उस दिन मैं मीटिंग में, एक दिन पहले मीटिंग थी, तो मैं थोड़ा पहले चला गया था। बोले आपका रिपोर्ट, मैंने कहा मेरा सर रिपोर्ट वहाँ जमा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो बैठ नहीं पाया। तो बोले जो है आपके अलावा जो है बाकी सब लोग थे ही, आप रिपोर्ट आ गई, लेकिन इस तरह के कार्य न किए जाएं। हमने कहा नहीं सर, इस तरह के कार्य नहीं किए जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा जो है फिर काफ़ी अपशब्द प्रयोग किया गया कि जो है आप निर्वाचन में ये कार्य जो है माफ़ नहीं किया जाएगा, आप तुरंत जाइए, बाहर निकल के जाइए। हमने कहा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में हमारे साथी जो है विभिन्न पदों पे लगे हुए हैं, एफएसटी पे, सेक्टर मजिस्ट्रेट पे, अन्य पदों पे। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट की मीटिंग डलमऊ तहसील एसडीएम द्वारा जो है अभद्रता की गई है। मीटिंग में जिले पे सारी सूचनाएं उनके द्वारा यहाँ दे दी गई, फिर भी उन्हें डलमऊ बुलाया गया। ये लोग सब डलमऊ गए, मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में ही उनके द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग और
वहीं अलीगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और जिले में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी क्रम में अलीगढ़ में एसडीएम विशाखा जी ने मतदाता जागरूकता के लिए मतदान जागरूकता महिला अध्यापक स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये महिला अध्यापक जिले के अलग अलग क्षेत्रों और गांव में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगी और अपने मत की ताकत का सही उपयोग करने के लिए भी प्रेरित करेंगी। में मतदाता जागरूकता को बढ़ाना और उसके साथ साथ हर एक मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का एक कर्तव्य है हम लोग का। और हमारी स्वीप टीम के माध्यम से उसी कड़ी में आज बेसिक शिक्षा विभाग के हमारी पूरी टीम है उनके माध्यम से रैली निकालते हुए मतदाता जागरूकता। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछोर इकाई के छात्र कार्यकर्ताओं ने सेवार्थी विद्यार्थी के माध्यम से ऋतुमती अभियान के तहत जनजातीय ग्रामीण अंचल की अलग अलग बस्तियों में जाकर महिलाओं को जागरूक किया और सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। साथ ही महिलाओं से उनके स्वास्थ्य संबंधित और उनके अलग अलग सावधानियां बरतने, बीमारियों से बचाव के संबंध में जानकारी दी। छात्राओं ने कहा कि महिलाओं को पीरियड्स होने पर ऐसी हिदायतें दी जाती हैं जिसकी सच्चाई का जिससे कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है। हालांकि ये सभी रूढ़िवादी भ्रमों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अनुसार ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं द्वारा फॉर सेवा यानी FSFS द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ऋतुमती अभियान नाम दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भटिंडा से आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव में उतारे गए खेती बाड़ी मंत्री गुरप्रीत सिंह के हक में चुनाव प्रचार करने के लिए आए उनके बेटे अमित सिंह का भटिंडा के गांव करमगढ़ क्षेत्र में नौजवान किसानों ने उनका घेराव किया और बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।